जब इन तीनों नेताओं के भाषण हम सुनते हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि कमल को वोट देंगे तो दंगे नहीं होंगे। मैंने पूछा था इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है, तो कविता की इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहता है कि अगर कमल को वोट नहीं देंगे तो दंगे होंगे और हम ही कराएंगे। ये उसका भावार्थ है कवि की उस पंक्ति का। जब इन तीनों के भाषण सुनते हैं और जिस तरह राम राज्य की व्याख्या इन 5 सालों में हो गई है, जैसा स्थापित हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन नेताओं के लिए यह कहना ज्यादा माकूल होगा कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो ये ऐसी करामात कर रहे हैं कि इनके बयानों को हम आंकड़ों पर कसना चाहेंगे। हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद क्या होगा और जब उनकी सरकार थी तब क्या हुआ था। हम इन 4.5 सालों 5 सालों, अब तो 5 ही साल हो रहे हैं, इनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला आंकड़ा तो ये कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किस खूबसूरती से, किस अदा से वे सारे मुकदमे वापस ले लिए। अखिलेश यादव 99 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमों की बात कर रहे हैं। मैं एनसीआरबी के रिकॉर्ड पर बात करना चाहूंगा, ये मेरे पास है और ये सितंबर 2021 की रिपोर्ट है। उसके बाद शायद अभी रिपोर्ट नहीं आई होगी, 4 महीने हुए हैं। ये रिपोर्ट ये कहती है कि अपराध के तमाम मामलों में, खासतौर से जो गंभीर अपराध हैं, प्रति 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक बलात्कार की घटना होती है। हर 90 मिनट में एक बलात्कार की घटना, दुष्कृत्य की घटना नाबालिगों के साथ होती है उत्तर प्रदेश में। मैंने जैसा कि शुरू में कहा था कि इस वक्त उनकी जो भाषा है वो हताशा का ही परिचायक है। इसके जो 3 बड़े कारण हैं उसमें से एक आपने किसान आंदोलन और किसानों का रवैया और किसानों का रुख रेखांकित कर दिया। निश्चित पर अगर किसान अभी 7 चरणों के मतदान से पहले गांव-गांव जाकर वे जख्म फिर से हरे कर देंगे कि साल भर वहां बैठे रहे, कितने लोग शहीद हुए उस आंदोलन में, कितना अपमान और जिल्लत सही ये सत्ताधारी दल, इसका पूरा जो आईटी सेल, इसका पूरी जो ट्रोल आर्मी उन्हें देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी न जाने क्या क्या कहती थी। तो अगर गांव गांव तक ये किसान फिर से जाएंगे अपनी बात कहने, तो बीजेपी की परेशानी बढ़ने ही वाली है। इस हताशा तक पहुंचने, इस भाषा तक पहुंचने के 2 और प्रमुख कारणों पर मैं ध्यान दिलाकर अपनी बात खत्म करूंगा। ये यूं ही नहीं है कि अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री धमकी की भाषा में आ गए हैं। आप कल्पना कीजिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के युग में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, राम राज्य जहां उन्होंने स्थापित कर दिया है, इतनी बड़ी संख्या में दल बदल हुआ। अभी पिछले, अगर मोदी के प्रादुर्भाव के बाद से अगर हम करें तो राज्य में चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर लोग नहीं जाते थे, दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में लोग आते रहे होंगे। बीजेपी यूपी में ला सकी है लोगों को। एक तो यह संदेश कि बीजेपी छोड़कर लोग क्यों जा रहे। दूसरा, जो भारतीय जनता नेताओं और प्रत्याशियों के साथ जमीनी जो बर्ताव लोग कर रहे हैं, हमने देखा कम से कम 1 दर्जन अब तक प्रत्याशी और नेता गांव से खदेड़े जा चुके हैं। जिस तरह से मुखर विरोध हो रहा है, दौड़ना पड़ा। हमने कई वीडियो देखे, एक तो कोई महिला नेता थी, शायद विधायक हैं वे, उन्हें दौड़ना पड़ा सड़क पर, ऐसा लग रहा है जैसे जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। उनके खेलने का तजुर्बा, उनका अभ्यास सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली पिच पर ही है। दंगे उनका प्रिय विषय है, पाकिस्तान, जिन्ना, ये उनका प्रिय विषय है। इसलिए वे कोशिश कर रहे हैं कि सबको वहीं लेकर आ जाए, हमें और आपको भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पिछले कई वर्षों के चुनाव को देखने के बाद ये पहला चुनाव होगा जिसमें उनकी बिछाई हुई पिच पर कोई गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने को तैयार नहीं हो रहा। हम अखिलेश यादव को सुनते हैं, वे लगातार रोजगार पर अड़े हुए हैं, वे युवाओं के भविष्य पर अड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी भी लड़की हूं लड़ सकती की बात कर रही हैं, रोजगार और सुरक्षा की बात कर रही है। इन लोगों की जुबान पर मैंने कम से कम पिछले 22-23 दिनों में, या जब से चुनाव की घोषणा, दंगा शब्द नहीं सुना। हिंदू मुसलमान नहीं सुना, पाकिस्तान नहीं सुना, जिन्ना नहीं सुना। इन सबको न्योता देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मेरी चिंता का विषय किसी की हार जीत नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी और 1000 साल राज करे इस देश पर, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सेहत पर फर्क इस बात से पड़ता है कि देश की और समाज की रगों में जिस तरह से सांप्रदायिक विद्वेष घोला जा रहा है, वो मेरी चिंता का विषय है। मेरी चिंता का विषय नरेंद्र मोदी नहीं है। मेरी चिंता का विषय देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। उसका नाम नरेंद्र मोदी है, ये अलग बात है। मेरी चिंता का विषय प्रधानमंत्री पद पर बैठकर अगर कोई व्यक्ति शमशान कब्रिस्तान करता है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है, सिर्फ दंगों को रटता है, तो मेरी चिंता का विषय यह है कि हम देश और समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, चूंकि दिल्ली के राजपथ का रास्ता है, लखनऊ से होकर ही दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता तय होता है, ऐसा माना जाता है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, इसका मैसेज बहुत बड़ा जाता है। इतनी बड़ी विधानसभा, सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्यों में से, वहां पर हार जीत न केवल नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, बल्कि उनकी पार्टी की भविष्य की संभावनाओं पर भी सवालिया निशान लगाएंगे।